हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ब्लाउज की बहुत ही सिंपल सी और इजी डिज़ाइन को बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा अस्तर है और इसी की हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है और अब हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। तो ब्लाउज की टोटल लेंथ यहाँ पर 13 इंच है, तो 1 इंच प्लस कर 14 इंच यहाँ पर मैंने लिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर और हार्मोल दोनों भी यहाँ पर 5.5 इंच लेंगे। चेस्ट लेंगे यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ पर लेना है। कमर का मेजरमेंट 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर इस तरह से पॉइंट को मिला लेना है। हार्मोल यहाँ पर लेंगे हम 1.5 इंच। उसके बाद में पीछे के टक्स लेते हैं, 5 इंच पर पीछे के टक्स लेना है दोनों साइड में। गले की चौड़ाई और लंबाई देखिए तो गले की चौड़ाई 2.5 इंच है और इसकी लंबाई 10.5 इंच है। एक मार्किंग यहाँ पर हम 7 इंच पर भी कर लेंगे और इस तरह से एक चौकोर बॉक्स तैयार कर लेते हैं। अब बीच में से जहाँ पर हमने 7 इंच की मार्किंग की है वहाँ से इस तरह से हम गोलाई की डिज़ाइन बना लेंगे और नीचे साइड से इस तरह से हम डिज़ाइन को बना लेंगे। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अस्तर की कटिंग कर लेना है और इसी को रख करना फिर जो हमारा मेन ब्लाउज है उसे भी यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। तो देखिए इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और पेपर पेस्टिंग को देखिए इस तरह से डबल फोल्ड में रख लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद में जो हमने डिज़ाइन को बनाई थी तो यहाँ पर डिज़ाइन बन जाती है। तो उसे चॉक से डार्क कर कर इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, अस्तर के ऊपर जो हमने डिज़ाइन को कट किए थे तो उसे पिन के साथ में अच्छे से सेट करने के बाद में अब हम गले में सबसे पहले सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको बिल्कुल किनारे से गले में सिलाई को लगाते जाना है। यह सिलाई आपको पूरे गले में इसी तरह से लगाते जाना है। तो देखिए यहाँ पर एक सिलाई यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम साइड से और एक सिलाई को लगा लेंगे। तो जो हमने पेपर पेस्टिंग को 1 इंच की दूरी पर कट किए थे तो उसी के ऊपर हम डबल सिलाई को लगा लेते हैं। तो दोनों यहाँ पर इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसे ब्लाउज के ऊपर रख लेंगे और मैंने यहाँ पर ब्लाउज के ऊपर रखने के बाद में पिन को अटैच कर लिया है और अब हम गले में यहाँ पर इस तरह से सिलाई को लगाते जाना है। तो देखिए इस सिलाई को आपको बिल्कुल किनारे से लगाते जाना है पेपर पेस्टिंग के ऊपर। तो यहाँ पर हमने गले में सिलाई को लगा लिया है। अब हम एक सिलाई नीचे साइड से भी लगा लेंगे और अलग से यहाँ पर हमें कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पिन को निकाल लेना है और उसके बाद में आधा इंच की दूरी पर यहाँ पर इस तरह से इसकी कटिंग कर लेना है। तो इसको मैंने कट कर लिया है और सभी तरफ इस तरह से कट लगाकर फिर इसे ना सीधा कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब मैं इसे फिर से उल्टा करूँगी और उल्टा करने के बाद में मैं 3 तरफ इस तरह से पिन को अटैच कर लूँगी और अब मैं अस्तर और जो हमारा ब्लाउज है उसे ना अच्छे से यहाँ पर मैं जोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पर आपको देखिए अब नीचे साइड से भी यहाँ पर आपको एक सिलाई को लगा लेना है। यह जो सिलाई है यह प्रेस सिलाई हो जाती है, फिनिशिंग सिलाई हो जाती है कमर पट्टी की। तो इसी तरह से सभी मैंने अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से जोड़ लिया है। अब सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में हमारे ब्लाउज का जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे फिनिशिंग के साथ में आपको यहाँ पर कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। तो फाइनली इसको मैंने कट कर लिया है। अब हम इसमें डिज़ाइन को बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के लिए इसे हम साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर मैंने देखिए 5.5 इंच और 4 इंच के लिए एक कपड़ा लिया है और एक 4 इंच और 2.5 इंच के लिए मैंने रेड कलर का कपड़ा लिया है। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 तरफ से सिलाई को लगाते जाना है। इसी से हम ब्लाउज में डिज़ाइन को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको तीनों तरफ से सिलाई को लगाते जाना है। तो एक इसमें मैंने ग्रीन कलर की इसमें मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब मैं रेड इसमें भी सिलाई को लगा लूँगी। तो सिलाई लगने के बाद में फिर ना इसे सीधा कर लेना है। तो इस तरह से सीधा आपको दोनों डिज़ाइन को कर लेना है और डिज़ाइन को सीधा करने के बाद में एक साइड से फिर इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो एक सिलाई लगने के बाद में अब हम यहाँ पर दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे जिससे कि क्या होगा कि जो डिज़ाइन है उसका लुक अच्छा दिखेगा। तो दोनों साइड में मैंने सिलाई को लगा लिया है। ऐसे ही मैंने ग्रीन कलर में भी सिलाई को लगा लिया है। तो दोनों यहाँ पर रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने रेड कलर की बटन ली है। अब उसे हम ग्रीन कलर की बटन में
चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए मैं किस तरह से बटन को बना रही हूँ, ऐसे ही आपको हाथ से बटन को बना लेना है। तो 2-3 बार इसे टक करने के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे कट कर कर निकाल लेना है और फिर 1-2 बार उसे और फिर से टक कर लेना है। तो इस तरह से करने के बाद में देखिए अब हम इसे क्या करेंगे, इस धागे को कट नहीं करेंगे, इस धागे को ऐसे ही रहने देंगे और इस डिजाइन को एक के ऊपर एक रखेंगे और फिर बीच सेंटर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से बीच सेंटर निकाल लेना है और अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सिलाई लगने के बाद में इस डिजाइन को किस तरह से बनाना है, अब इसे इस तरह से बनाते हुए धागे से इसे पक्का कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो बटन बनाई थी तो उसे अभी हमने कट नहीं किया है, अब हम उसी धागे से डायरेक्ट इसे अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के लिए यहाँ पर आपको अच्छे से 2-3 बार पक्का कर लेना है। तो इसी तरह से मैंने इसे बटन को लगा लिया है। अब मैं इस धागे को मैं अच्छे से इस तरह से गार्ड भी आपको बांध लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो फ्लावर बनाया है तो कुछ इस तरह से बना है 2 कलर से। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ब्लाउज है तो इस डिज़ाइन को अभी हम ब्लाउज में नहीं अटैच करेंगे, उसके पहले क्या कर लेते हैं, जो हमारे पीछे के टक्स हैं तो इन टक्स को यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक टक्स को मैंने सिलाई लगा ली है, अब हम दूसरे साइड में सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड में यहाँ पर मैंने टक्स को सिलाई लगा ली है। अब इसे हमें सीधा कर लेना है और सीधा कर लेने के बाद में जो डिज़ाइन हमने बनाए थे तो उस डिज़ाइन को अब हम इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बराबर से बीच सेंटर पर, तो देखिए आपको बीच में गैप छोड़ते हुए इस तरह से इस फ्लावर को लगाना है। तो यहाँ पर आपको आधा इंच की गैप देना है, क्योंकि जब हमने सिलाई लगाई थी तो वहाँ पर समथिंग आधा इंच वहाँ पर कपड़ा लगा था। तो यहाँ पर आपको आधा इंच इस तरह से गैप छोड़कर इस फ्लावर को यहाँ पर अच्छे से अटैच कर लेना है। तो एक साइड में यहाँ पर मैंने कर लिया है, अब मैं दूसरे साइड में भी इसे धागे से पक्का कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको 2-3 बार अच्छे से इसे पक्का कर लेना है। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद में जो हमारा कॉर्नर है, जो कोना निकला हुआ है हमारे डिज़ाइन का, तो उन दोनों को अच्छे से यहाँ पर 2-3 बार पक्का कर लेना है। तो देखिए अब मैं इसे कट कर लूँगी और फाइनली यहाँ पर हमारे जो ब्लाउज़ डिज़ाइन है वह कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए इस ब्लाउज की डिज़ाइन में हमने लेस का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि कस्टमर ने हमें लेस लगाने को नहीं कहा है, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन आप लोगों को आज बताई है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसे ही नई नई वीडियो डेली अपडेट होती रहती है, तो इसीलिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।